भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसे दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कहा जाता है। हर महीने यहां 300 से 400 करोड़ रुपए का दान आता है और कुल संपत्ति करीब 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा। इतना कि कई देशों के सालाना बजट को पीछे छोड़ दे। मंदिर के पास 11 टन से ज्यादा सोना है, जिसमें 1000 किलो का मुकुट, 2.5 टन का स्वर्ण कवच और हजारों आभूषण शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इतनी अपार संपत्ति होने के बावजूद यहां के भगवान वेंकटेश्वर को आज भी कर्ज में डूबा हुआ क्यों माना जाता है? और यहीं से शुरू होती है इस मंदिर की सबसे रहस्यमयी कहानी। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि अनसुलझे रहस्यों का केंद्र है, जहां ऐसे चमत्कार होते हैं जो विज्ञान की समझ से भी परे हैं। कहा जाता है कि यहां की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई है और इस मूर्ति से जुड़ी बातें सच में हैरान कर देने वाली हैं। गर्भगृह का तापमान हमेशा लगभग 20 डिग्री रहता है, फिर भी भगवान की मूर्ति से लगातार पसीना निकलता रहता है। पुजारी उसे बार बार साफ करते हैं, लेकिन कुछ ही देर में फिर वही स्थिति। और जब इस मूर्ति पर चंदन चढ़ाया जाता है तो उसकी छाती पर माता लक्ष्मी की आकृति दिखाई देती है। क्या यह सिर्फ आस्था है या कोई ऐसा रहस्य जो आज भी छिपा हुआ है? इतना ही नहीं, मूर्ति के पीछे देखने की सख्त मनाही है। मान्यता है कि वहां गुप्त सुरंगें हैं। कहा जाता है कि 1937 में एक युवा पुजारी ने वहां झांकने की कोशिश की और जो उसके साथ हुआ वो आज तक लोगों को डराता है। आखिर उसने क्या देखा था? अब बात करते हैं प्रसाद की। यहां रोज 3 से 5 लाख लड्डू बनाए जाते हैं और हैरानी की बात, हर एक का स्वाद और वजन एक जैसा होता है। और इससे भी ज्यादा रहस्यमयी बात, मंदिर में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें एक ऐसे गांव से आती हैं जहां आज तक कोई पहुंच ही नहीं पाया। वो गांव आखिर है कहां? और एक और चौंकाने वाली बात, मूर्ति के सामने एक दीपक जो हजारों सालों से लगातार जल रहा है, वो भी बिना तेल और बाती के। ये कैसे संभव है? अगर आप कभी इस मंदिर में गए हैं तो आपने एक और परंपरा जरूर देखी होगी, केशदान। हर दिन हजारों लोग अपने बाल यहां अर्पित करते हैं। लेकिन क्यों? और सबसे अजीब बात, भगवान की मूर्ति के बाल असली माने जाते हैं, हजारों साल पुराने, जो ना टूटते हैं ना उलझते हैं। क्या यह विज्ञान है या कोई दिव्य रहस्य? अब सबसे बड़ा सवाल, इस मंदिर का निर्माण आखिर कब और किसने किया? इतिहासकार भी इस सवाल का साफ जवाब नहीं दे पाए। कहा जाता है कि जब इसकी उम्र जानने के लिए परीक्षण किए गए तो उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया। क्या यह मंदिर अपने रहस्यों की रक्षा खुद करता है? कुछ दावे तो ऐसे भी हैं कि यहां की भविष्यवाणियां सच होती जा रही हैं और कुछ सच्चाइयां आज भी आम लोगों से छिपाई गई हैं। कहा जाता है कि एक अध्ययन में तिरुपति पहाड़ियों के नीचे कुछ ऐसा मिला जिसने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया, लेकिन वह रिपोर्ट कभी सामने नहीं आई। आखिर क्यों? और 2035 को लेकर जो बातें सामने आई वो तो और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली हैं। इन सब सवालों के जवाब आपको आज मिलने वाले हैं, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको उन रहस्यों के पीछे की सच्चाई बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी और दिमाग हिला देने वाले वीडियो पसंद है तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबाएं, क्योंकि यहां आपको सिर्फ कहानियां नहीं, सच्चाई मिलती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं तिरुपति बालाजी की इस अद्भुत यात्रा। बोलिए जय बालाजी महाराज। तो अब तक आपने जाना कि यह मंदिर इतना रहस्यमयी क्यों माना जाता है, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। इस मंदिर की उत्पत्ति की कहानी। अक्सर कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के महान राजा कृष्णदेव राय ने करवाया था, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। इस मंदिर का इतिहास समझने के लिए हमें एक पौराणिक कथा को समझना होगा, एक ऐसी कथा जिसके अंत तक पहुंचते पहुंचते इस मंदिर के कई रहस्य खुद ही खुलने लगते हैं। तो इस हिस्से को ध्यान से सुनिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक समय ऐसा आया जब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई थी, चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी। उस समय सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया। उन्होंने पृथ्वी को जल से बाहर निकालकर पुनः स्थापित किया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उनसे अनुरोध किया कि वे पृथ्वी पर ही रहकर सृष्टि के पुनर्निर्माण में सहायता करें।
तब विष्णु ने एक दिव्य रूप धारण किया, 4 भुजाओं वाला तेजस्वी स्वरूप, और वे तिरुमला की पहाड़ियों पर आकर निवास करने लगे। वहीं से उन्होंने मानव जाति को धर्म, कर्म और योग का ज्ञान देना शुरू किया। समय बीतता गया और फिर आया कलयुग। इस युग के आरंभ में भगवान विष्णु वैकुंठ लौट गए, लेकिन ब्रह्मा जी इससे चिंतित हो गए। उन्होंने नारद मुनि से कहा कि वे विष्णु को फिर से पृथ्वी पर लाएं। नारद जी जब पृथ्वी पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ आर्षि इस बात पर विवाद कर रहे हैं कि उनके यज्ञ का फल किस देवता को अर्पित किया जाए। तब निर्णय हुआ कि त्रिदेव की परीक्षा ली जाएगी। महर्षि भृगु इस कार्य के लिए चुने गए। सबसे पहले वे ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन ब्रह्मा उस समय सृष्टि के निर्माण में व्यस्त थे। भृगु को यह अपमानजनक लगा और वे वहां से चले गए। इसके बाद वे भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव जी ने उन्हें देखकर गले लगाने की कोशिश की, लेकिन भृगु ने उन्हें ठुकरा दिया और उनकी आलोचना करने लगे। शिव क्रोधित हो उठे, लेकिन माता पार्वती ने उन्हें शांत किया। अंत में भृगु विष्णु के पास पहुंचे, जो उस समय शयन कर रहे थे। क्रोध में आकर भृगु ने विष्णु की छाती पर लात मार दी, लेकिन विष्णु ने प्रतिक्रिया देने के बजाय विनम्रता दिखाई। उन्होंने भृगु के चरण पकड़ लिए और पूछा कि कहीं उनके पैर को चोट तो नहीं लगी। यह देखकर भृगु अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने घोषणा की कि अब से सभी यज्ञों का फल भगवान विष्णु को ही मिलेगा। लेकिन इस घटना से माता लक्ष्मी अत्यंत आहत हुई। उन्हें यह अपमान सहन नहीं हुआ और वे वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर चली गईं। यह बात विष्णु को बेहद दुखी कर गई। वे भी लक्ष्मी की खोज में पृथ्वी पर आ गए। जंगलों में भटकते हुए, नदियों के किनारे बैठकर, पर्वतों पर पुकारते हुए, लेकिन उन्हें लक्ष्मी नहीं मिली। थककर वे एक दिन तिरुमला की पहाड़ियों में एक चींटी के टीले के पास विश्राम करने लगे। उनकी यह स्थिति देखकर ब्रह्मा और शिव चिंतित हो गए। उन्होंने गाय और बछड़े का रूप धारण किया और पृथ्वी पर आए। उन्हें एक राजा को सौंप दिया गया, जिसने उन्हें अपनी गौशाला में रखवा दिया। कुछ समय बाद एक अजीब घटना होने लगी। वह गाय रोज कहीं गायब हो जाती और वापस आने पर उसका दूध गायब होता। एक दिन चरवाहे ने उसका पीछा किया और जो उसने देखा वह चौंकाने वाला था। गाय एक चींटी के टीले के पास जाकर अपना पूरा दूध उसमें बहा देती थी। जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि उस टीले के अंदर स्वयं भगवान विष्णु थे। गुस्से में आकर उसने गाय पर हमला किया, लेकिन विष्णु तुरंत प्रकट हुए और गाय को बचाने के प्रयास में खुद घायल हो गए। इसके बाद घटनाएं तेजी से बदलती हैं। राजा को श्राप मिलता है, फिर उसका पुनर्जन्म होता है और जन्म होता है पद्मावती का। उसी समय विष्णु भी श्रीनिवास के रूप में जन्म लेते हैं। धीरे धीरे दोनों बड़े होते हैं और एक दिन जंगल में उनकी मुलाकात होती है। एक खतरनाक हाथी से बचाते हुए श्रीनिवास पद्मावती की रक्षा करते हैं और यहीं से शुरू होती है उनकी प्रेम कहानी। लेकिन शादी के समय एक शर्त रखी जाती है, धन देना होगा। श्रीनिवास के पास धन नहीं था, तो उन्होंने कुबेर से कर्ज लिया और वादा किया कि वह यह कर्ज कलयुग के अंत तक चुका देंगे। और यहीं से जुड़ा है वह रहस्य, क्यों भगवान वेंकटेश्वर को आज भी कर्जदार माना जाता है। यही कारण है कि भक्त यहां दान करते हैं, ताकि भगवान का कर्ज जल्दी उतर सके। आगे चलकर जब माता लक्ष्मी को इस विवाह का पता चलता है तो विवाद होता है और अंत में श्रीनिवास स्वयं को पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित कर लेते हैं। यही मूर्ति आज तिरुपति बालाजी के रूप में पूजी जाती है और कहा जाता है कि लक्ष्मी और पद्मावती भी उसी मूर्ति में समाहित हो गईं। इसीलिए आज भी मूर्ति के स्नान के समय उनकी छवि दिखाई देती है। अब अगर हम इतिहास की बात करें तो इस मंदिर का निर्माण किसी एक राजा ने नहीं किया, यह कई शताब्दियों में विकसित हुआ। पल्लव राजाओं ने इसकी नींव रखी, चोलों ने इसका विस्तार किया और विजयनगर साम्राज्य ने इसे भव्य रूप दिया। कृष्णदेव राय ने स्वर्ण गोपुरम बनवाया और कई गांव मंदिर को दान दिए। समय के साथ यह मंदिर और समृद्ध होता गया। आज यह दुनिया के सबसे धनी मंदिरों में से एक है, लेकिन इसके खजाने और गुप्त सुरंगों के रहस्य आज भी पूरी तरह सामने नहीं आए हैं। कहा जाता है कि यहां कई गुप्त रास्ते हैं, जिनमें कुछ सुरंगें बेहद रहस्यमयी हैं। लेकिन उन पर बात करने से पहले आइए समझते हैं, इतनी संपत्ति आखिर जाती कहां है। मंदिर हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च करता है,
जिसमें सबसे बड़ा योगदान है अन्नदान। हर दिन लाखों लोगों को मुफ्त भोजन दिया जाता है। इसके अलावा अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, जहां गरीबों को मुफ्त इलाज और शिक्षा मिलती है। लेकिन इसके साथ साथ मंदिर निवेश भी करता है। फिक्स डिपॉजिट, शेयर मार्केट, जिससे उसकी संपत्ति और तेजी से बढ़ती जाती है। और यही कारण है कि खर्च करने के बावजूद मंदिर लगातार और अमीर होता जा रहा है। अब अगला सवाल, केश दान क्यों? कहानी के अनुसार जब विष्णु घायल हुए थे तो एक देवी ने अपने बाल काटकर उन्हें अर्पित किए थे। उसी परंपरा को आज भी निभाया जाता है और यही बाल बाद में प्रोसेस होकर दुनिया भर में बेचे जाते हैं। अब आगे सबसे खतरनाक और रहस्यमयी हिस्सा, मूर्ति के पीछे का सच और गुप्त सुरंगें। क्यों यहां जाने की मनाही है? और क्या सच में वहां कुछ ऐसा है जिसे इंसान देख नहीं सकता? यह जानकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। और अगर आप यहां तक आ चुके हैं तो कमेंट में जय बालाजी जरूर लिखें। देखते हैं कितने लोग अंत तक जुड़े रहते हैं। तो अब तक आपने जाना कहानी, इतिहास और आस्था। लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं उस हिस्से पर जहां से शुरू होते हैं असली रहस्य। वो रहस्य जिनके बारे में कहा जाता है कि आज तक कोई पूरी सच्चाई नहीं जान पाया। सबसे पहले बात करते हैं मूर्ति के पीछे छुपे रहस्य की। मंदिर में एक सख्त नियम है, कोई भी व्यक्ति भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के पीछे नहीं जा सकता। लेकिन सवाल है, आखिर क्यों? कहा जाता है कि 1937 में एक युवा पुजारी ने जिज्ञासा में यह नियम तोड़ दिया। वह चुपचाप मूर्ति के पीछे गया, लेकिन अगले ही दिन उसके साथ जो हुआ वो बेहद डरावना था। उसकी आंखों की रोशनी चली गई और उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई। मंदिर के रिकॉर्ड्स में इस घटना को एक दिव्य दंड माना जाता है। लेकिन क्या यह सच में कोई चमत्कार था या फिर इसके पीछे कोई और कारण छिपा है? कुछ मान्यताओं के अनुसार मूर्ति के पीछे एक ऐसा क्षेत्र है जिसे ऊर्जा का केंद्र माना जाता है, जहां से किसी दूसरी दुनिया, किसी दूसरे लोक से जुड़ाव बताया जाता है। कुछ पुजारियों ने दावा किया है कि रात के समय वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई सांस ले रहा हो। कुछ ने नीली रोशनी देखने की बात भी कही है। और जब आधुनिक उपकरणों से जांच करने की कोशिश की गई तो वे अचानक काम करना बंद कर देते हैं। क्या यह संयोग है या सच में वहां कुछ अलग है? अब बात करते हैं गुप्त सुरंगों की। कहा जाता है कि इस मंदिर के नीचे कई सुरंगें हैं, जिनमें से कुछ आज भी बंद हैं। इनमें से 3 सुरंगों का जिक्र सबसे ज्यादा होता है। पहली, ब्रह्मास्त्र सुरंग। मान्यता है कि इसके अंत में एक अद्भुत शक्ति छिपी है। दूसरी, स्वर्ण मार्ग। कहा जाता है कि यहां कहीं विशाल खजाना छिपा हुआ है। और तीसरी, काला पानी सुरंग, जहां एक अजीब तरल पदार्थ होने की बात कही जाती है, जिसके बारे में सुनकर ही लोग डर जाते हैं। इन सुरंगों की खोज कई बार करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा हुआ कि खोज अधूरी रह गई। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या वाकई कोई सच्चाई छिपी है? अब आते हैं सबसे चर्चित रहस्य पर, भगवान की मूर्ति से निकलने वाला पसीना। गर्भगृह में हमेशा ठंडा वातावरण रहता है, फिर भी मूर्ति से लगातार नमी निकलती रहती है। पुजारी बार बार उसे साफ करते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वह फिर दिखाई देने लगती है। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो सकती है, जबकि भक्त इसे भगवान की जीवंत उपस्थिति मानते हैं। इसके साथ ही कई बार मूर्ति के पास से समुद्र की लहरों जैसी आवाजें सुनाई देने की बात भी कही जाती है। क्या यह सिर्फ कल्पना है या कुछ और? अब बात उस दीपक की जो सदियों से लगातार जल रहा है। कहा जाता है कि यह दीपक कभी बुझा नहीं, और इसकी सबसे खास बात, यह बिना सामान्य तेल और बाती के जलता है। कुछ शोधों में यह सामने आया कि इसमें विशेष प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है और गर्भगृह की बनावट ऐसी है कि हवा का प्रवाह इसे जलाए रखता है। लेकिन फिर भी इतने लंबे समय तक लगातार जलते रहना अपने आप में एक रहस्य है। अब एक और दिलचस्प बात, मंदिर में उपयोग होने वाली कई चीजें एक खास स्थान से लाई जाती हैं, जो लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर बताया जाता है। लेकिन उस स्थान के बारे में स्पष्ट जानकारी किसी के पास नहीं है। कई लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आज तक वह रहस्य ही बना हुआ है। अब बात करते हैं लड्डू प्रसाद की। यहां बनने वाले लड्डू
पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। हर दिन लाखों की संख्या में बनाए जाते हैं और हर एक का स्वाद और आकार लगभग एक जैसा होता है। यह अपने आप में एक शानदार प्रबंधन का उदाहरण है, लेकिन इसके साथ एक मान्यता भी जुड़ी है कि इसकी शुरुआत एक दिव्य संकेत से हुई थी। अब आते हैं भविष्यवाणियों पर। कुछ प्राचीन ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि कलयुग के चरम पर इस स्थान से एक विशेष ऊर्जा प्रकट होगी। कुछ आधुनिक अध्ययनों में भी इस क्षेत्र में असामान्य गतिविधियों की बात कही गई है, लेकिन इन दावों की पुष्टि अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं हो पाई है। तो क्या यह सब सिर्फ मान्यताएं हैं या फिर वाकई कुछ ऐसा है जिसे हम अभी समझ नहीं पाए हैं? तिरुपति बालाजी मंदिर, जहां आस्था, इतिहास और रहस्य तीनों एक साथ मिलते हैं। कुछ बातें विज्ञान से समझाई जा सकती हैं, कुछ आस्था से, और कुछ अब भी सवाल बनी हुई है। अब आप बताइए, इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी और अनसुने सच जानना चाहते हैं, तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं बताते, हम उनके पीछे छुपी परतों को खोलते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रहस्य के साथ। जय बालाजी महाराज।